भी है और अभी भी बामन श्री मौजूद है अभी भी आप है। लोग सब प्रमाण हैं। हाँ भी है। तो पानी की दिक्कत हो गई तो भगवान विष्णु गंगा को आवाहन की, वो बौना भगवान जो आज ये पताल गंगा है, यही जल बाबा सिद्धनाथ पे चढ़ता है। नमस्कार, इम्पैक्ट लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बराबर पहाड़ पर है जहाँ यह पताल गंगा आप सीधे तौर पे हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह पताल गंगा है। इसकी क्या कुछ कहानी है यहाँ पर मौजूद हम लोगों से, स्थानीय जो पंडित है यहाँ से जानेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है इस पताल गंगा को भगवान विष्णु ने धरती पर उतारा था, लेकिन उसके पीछे भी कई कहानियां हैं। जैसे कि राजा बलि सिंह को लेकर के भी कहानी है, हिरण्यकश्यप के जो परपोते होते हैं उनकी कहानी है। हम बाबा से स्थानीय हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको आशीर्वाद है मेरे तरफ से। चलिए, थैंक यू बाबा। और यहाँ इस पताल गंगा का आखिर कहानी क्या है, क्योंकि पताल गंगा हर जगह रहता है लेकिन इस बराबर पहाड़ की पताल गंगा की कुछ अलग ही कहानी है। सत्य बात है। देखिए ऐसे एक समय की बात है कि बाबा यहाँ स्वयंभू हैं। बाबा को कोई स्थापित यहाँ नहीं किया, स्वयं निकले, स्वयं आए हैं यहाँ माता पार्वती के साथ। तो जब बाबा यहाँ है तो राजा बलि यहाँ पूजा करने के लिए आया और राजा बलि का दरमान था जो वो बौना भगवान थे, भगवान विष्णु। बौना भगवान मतलब रूप धारण किए हुए थे। और जब बलि से दान में लिए थे ना 3.5 डेग जमीन, तो उसी समय राजा बलि को कुछ देना चाहे तो कहना अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी आप द्वारपाल बनिए, मेरी दरमानी कीजिए। भगवान विष्णु एवं मस्तु कह दी। तो भगवान विष्णु और राजा बलि यहाँ आए। तो यहाँ आए तो जिस रास्ते से भगवान विष्णु बौना रूप में और बलि आए थे, ऊपर चढ़े थे, उसको बामन सीढ़ी कहते हैं। बौना सीढ़ी ना करके बामन सीढ़ी अभी भी है। आप लोग सब प्रमाण हैं। हाँ भी है। और जब उनकी राजा बलि हाथी पे सवार होकर आया था तो उनकी हाथी जब पानी में बोला था उसको नाम है हथिया बोर। वो उस तरफ है, यहाँ से 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर करीब इसी पहाड़ में है। अच्छा। ये पहाड़ की लंबाई क्षेत्रफल बहुत जो गोलाई होता है ना, तो जहाँ पर हम लोग खड़ा है इससे अपोजिट है, एकदम बस अपोजिट सीधा। तो जब खड़ा है इससे अपोजिट में है बामन सिंह। हाँ। तो जब यहाँ भगवान के पास जब बाबा को जलाभिषेक की तो पानी की कुछ दिक्कत भगवान को बुझाया, तो उस तरफ हाथी उनका बोरा राजा बलि का, इसलिए हथिया बोर नाम पड़ेगा उसको। उस तरफ से चढ़े जिसको बौना भगवान जिस रास्ते से आए उसको बामन सीढ़ी कहते हैं। तो पानी की दिक्कत हो गई तो भगवान विष्णु गंगा को आवाहन की, वो बौना भगवान जो आज ये पताल गंगा है, यही जल बाबा सिद्धनाथ पे चढ़ता है, यही चढ़ना चाहता है। ये पताल गंगा बाबा को जब पानी की मुश्किलें बड़ी आवश्यकता हुई तो गंगा को आवाहन करके यहाँ पर, हाँ, जो कि ये सालों भर सब दिन मतलब सूखा भी कितना ही पड़ जाए कम ही चलेगा लेकिन पानी चलते ही रहेगा, चलते रहता जी, बंद नहीं होता। मतलब ये मतलब तालाब अगर सूख भी जाता है पानी चलते रहता है। पानी इसका मतलब कहीं और भी जाता है या फिर स्थिर पानी? इससे सिंचाई होता है। अभी के समय देखिए धारा निकल रहा है अभी पानी का, अभी थोड़ा बरसात है तो तेजी हो जाता है, अन्यथा मैंने पानी आता कहाँ से? भूगर्भ भगवान को देन है। कहाँ पड़ी है कोई पता नहीं लगता है कहाँ से पानी आ रहा है। नहीं, पताल लोक से आता है। हाँ, पताल गंगा नाम है तो पताल ही से आता है। पताल लोक से ही आता है। हाँ, जब इसका नाम ही पताल गंगा है, देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है पताल गंगा। इसको कुछ हिस्ट्री है तो इसको नहाने से लोगों की ऐसी धारणा है और हम लोग भी प्रमाणित कर लिए हैं कि लगातार 1-2 महीना इसमें जो नहा लेता है तो जैसे चर्म लोग खुजली कलकल या जिसको सफेद दाग होता है कुछ हद तक के कम हो जाता है जी। पहले आप प्रमाण देखिए, ये प्रमाणित है, आप देखिए जी, हमने देखा। हम भी 1993 से यहाँ का पुजारी हैं। यहाँ मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बना है, इसमें हम पूजा करते हैं और बहुत दिनों से मतलब मान के चलिए 30 वर्ष तो हो ही गया, 93 से है तो हम लोग भी आ रहे हैं। तो मतलब आप लोग ऐसा होते हुए देखा जी, ठीक हो जाता है। और अगर हम लोगों के अगल बगल गांव वाले को किसी को जैसे जॉन्डिस, इसको पीलिया रोग कहते हैं, अगर ये पानी लगातार 11 दिन पी लेता है सोई वाला झरना वाला तो करीब करीब उसकी पीलिया रोग, वो झरना नहीं पता है कि कहाँ से आता है, कहीं से पता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है पताल गंगा, यहीं पे पानी वो स्थिर हो जाता है, जिसके बारे में अभी अभी बाबा साफ तौर पर बता रहे थे कि भगवान विष्णु की जब जल की आवश्यकता पड़ी थी तब इसी जल को उन्होंने गंगा से आवाहन किया था। वो देखिए,
हाँ, कहाँ से बाबा? वहाँ जो अभी पानी से ढका हुआ है वो पत्थर। हाँ देखिएगा कुछ साई साई की आवाज ही आ रहा है, झरना की आवाज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे सुनाई दे रही है। वो कुछ झरना की आवाजें भी थोड़ा थोड़ा सा आ रही है, ताकि वहां से पानी का आवाहन हो रहा है, जो कि पाताल लोक से, वो नहीं पता है कि कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है उसका कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। और ये लगातार लगातार चलते रहता है पूरे वर्ष। कम जाता है थोड़ा। ये जेठ बैसाख में है ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा चलेगा, लेकिन चलेगा। चलता ही। जेठ रहे बैसाख रहे, कितनों सगरों सुखाड़ हो गया, लेकिन यहाँ सुखाड़ नहीं हुआ। यहाँ कुछ न कुछ पानी आते ही रह गया। तो यह थी आज की हमारी खास स्टोरी, जो हमने आपके सामने रखने का बखूबी प्रयास किया है। तो ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। All right.